नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पटेल, आपका यूट्यूब चैनल बाबा श्री पर आपका स्वागत है। 3 दिसंबर के साथ सभी विधानसभाओं के रिजल्ट आ गए और परिणाम उसी तरह से रहे जिसकी अपेक्षा की गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी की जो जीत हुई है वो अपेक्षित तो थी, लेकिन इतनी प्रचंड होगी ये अपेक्षा किसी ने नहीं की। लेकिन जरूर छत्तीसगढ़ के रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। अब इस जीत के साथ में बात यह आती है कि ये जो जीत हुई है इसमें कांग्रेस ने बहुत ही नेगेटिव प्रचार किया और बहुत लुभावनी योजनाएं चलाई और झूठ के सहारे इन्होंने प्रचार करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। अब यहाँ पर एक तथ्य यह उठ कर आता है कि ये जो बीजेपी की जीत है इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। यस, जिस तरह से लोगों ने एकजुट होकर आज बीजेपी को 50% से ऊपर जो मत दिया है वो 2024 में भी बरकरार रहेगा और अब यहाँ पर बीजेपी की जीत में कोई संशय नहीं रह जाता है। अब इस चुनाव में एक बात यह निकल कर आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक होंगे वो अंधभक्त हो जाते हैं और जो कांग्रेस के समर्थक होते हैं वो चमचे हो जाते हैं। तो क्या ये परसेप्शन अब बदल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अंधभक्त बीजेपी समर्थकों को बोला जाता है तो ये शब्द तो कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस की अंधभक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें विकास की तो कांग्रेस के राज में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 23 से 24 कॉलेज हैं। कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित थी, आज बीजेपी के राज में 46 लाख हेक्टेयर के समथिंग भूमि सिंचित है। और रोड का आप देख लें तो 70 से 80 हज़ार कांग्रेस के राज में रोड का निर्माण किया गया था, आज बीजेपी ने उसे बढ़ाकर 4 लाख किलोमीटर तक ले गए हैं। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बीजेपी का कोई तोड़ ही नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है, 10 साल से लगातार एमपी को कृषि कर्मा अवार्ड दिया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में लगातार अच्छा कर रहा है एमपी। और 22 नंबर पे हमारा राज्य आता था, एक बीमारू राज्य बोला जाता था, आज हमारा राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है और ये भी बीजेपी की देन है। अब इतना विकास स्वच्छता में ले लीजिए, नंबर 1 हमारा इंदौर आ रहा है। तो इतना सारा विकास भी अगर कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं तो कहूँ कि ये जो अंधभक्त वाला टैग कांग्रेस के ऊपर होना चाहिए। उनको इतना विकास दिखाई नहीं दे रहा है। नहरें ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, जो 500-600 मेगावाट बिजली कांग्रेस के राज में होती थी वो आज बिजली सरप्लस बिजली है। मतलब एमपी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहा है, प्लस में वो बाहर के राज्यों को भी सप्लाई कर रहा है। तो इतना सारा विकास करने के बाद भी अगर उसके बाद भी छोटी छोटी योजनाएं तो ढेरों हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक ढेरों योजनाएं ऐसी है जो बीजेपी की चल रही है। और बीजेपी जब से आई है तब से उसके जीरो इंटरेस्ट वाली नीति है कि हमें सोसाइटी में कोई ब्याज नहीं लग रहा है और सम्मान निधि हमारे खाते में आ रही है। तो ऐसी ढेरों ढेरों योजनाएं सरकार किसानों के लिए भी चला रही है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।